स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा रूल्स फॉर डिडक्शन इन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क वो देखेंगे। तो हम रूल्स ऑफ डिडक्शन देख रहे हैं वेरियस वर्क के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए हम रूल्स देख रहे हैं डिडक्शन के एज पर IS 1200। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे रूल्स फॉर डिडक्शन इन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क। जब भी हम प्लास्टर करते हैं या पॉइंटिंग का वर्क करते हैं तो क्या होता है प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क, ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, मींस मोड्स ऑफ मेजरमेंट जो भी 13 नंबर का लेक्चर था ना, तो उसमें मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि पॉइंटिंग वर्क किसे कहते हैं या प्लास्टरिंग वर्क क्या होता है एक्चुअल में। तो इस लेक्चर में हम इसका डिडक्शन देखेंगे कि हम डिडक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो चलो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, नो डिडक्शंस आर मेड फॉर ओपनिंग्स ऑफ एरिया नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर। तो 0.5 मीटर स्क्वायर से भी अगर हमारा एरिया कम होता है तो हम क्या करेंगे, डिडक्शन नहीं करेंगे। 0.5 मीटर स्क्वायर मीन्स ये देखो यहाँ पर 0.7 समथिंग फिगर होगी यहाँ पर, और यहाँ पर 0.7 मीटर। समझ में आ रहा है ना, 0.7 मीटर 0.7 मीटर बाय 0.7 मीटर का अगर हमारा एरिया होता है ना, मीन्स 0.7 मीटर मीन्स 70 सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर का अगर हमारा एरिया होता है, कौन सा भी, अगर हमारे प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग वर्क में अगर हमारा एरिया होता है 0.7 मीटर बाय 0.7 मीटर का या इससे कम हो जाएगा तो भी हम क्या करेंगे, डिडक्शन नहीं करेंगे। समझ में आई बात। अगर हमारा एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से भी कम होता है तो हम डिडक्शन नहीं करेंगे। एंड क्या करेंगे, नो एडिशंस आर मेड फॉर जाम्स सॉफिट्स एंड सील्स ऑफ दिस ओपनिंग। तो ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप ये इमेज देख सकते हो। तो यहां पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। समझ में आ चुका फर्स्ट पॉइंट। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं आपको। नो डिडक्शंस आर मेड फॉर ओपनिंग ऑफ एरिया नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर ईच एंड नो एडिशंस आर मेड फॉर जाम्स सॉफिट्स एंड सील्स ऑफ दिस ओपनिंग। समझ में आया। यहाँ पर ईच वर्ड टाइप किया है। ईच मीन्स क्या होता है, ये देखो ये हमारी वॉल है और अकॉर्डिंग टू IS कोड हमें क्या कहता है, अगर हमारी ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से कम होगी तो हम डिडक्शन नहीं करेंगे। ईच मीन्स ये देखो ये वॉल है, मैं यहाँ पर आपको 3D में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वॉल, यहाँ पर माउस के कारण इतनी अच्छी डायग्राम नहीं आती, तो ये वॉल है कंसिडर करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस आगे के पोर्शन में भी हम प्लास्टर करेंगे। समझ में आई कई बात। और ये जो वॉल है ना, तो इसके पीछे भी हम प्लास्टर करेंगे। ये जो वॉल है इसके पीछे भी हम क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे। तो अगर हमारा एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम आता है तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्लास्टर में भी हम डिडक्शन नहीं करेंगे और इंटरनल प्लास्टर में भी हम डिडक्शन नहीं करेंगे। समझ में आई बात। ईच वर्ड वहां पर मेंशन किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ईच मीन्स हम एक्सटर्नल बाहर की तरफ भी हम डिडक्शन नहीं करेंगे और अंदर की तरफ भी हम डिडक्शन नहीं करेंगे अगर हमारा प्लास्टरिंग का वर्क या पॉइंटिंग का वर्क होगा। तो किस कंडीशन में, 0.5 मीटर से कम होना चाहिए एरिया, और हम जाम सॉफिट और सील का भी एरिया हम ऐड नहीं करेंगे इस केस में। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज से देख सकते हो। तो ये हो चुका फर्स्ट पॉइंट। एरिया कितना था, 0.5 मीटर स्क्वायर था। अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। फॉर ओपनिंग मोर देन 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया but not exceeding 0.3 meter square area, 50% of openings should be deducted for one face only. No additions are made for jambs, soffit and seals. तो ये समझ में आ चुका होगा आपको। फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या कहा है पॉइंट नंबर 2 में, एक्चुअल में क्या कहा है। अगर हमारा एरिया जो भी है ना, एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए और 0.3 मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 50% ऑफ ओपनिंग एरिया
शुड बी डिडक्टेड फॉर वन फेस ओनली। तो यहाँ पर 50% नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पॉइंट। अगर हमारा एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा है और 3 मीटर स्क्वायर से कम होगा तो हम क्या करेंगे, ऑफ ओपनिंग एरिया शुड बी डिडक्टेड फॉर वन फेज ओनली। तो मैं आपको इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा ये जो एरिया है ना, मान लो ये डोर का होगा या विंडो का होगा या अदर ओपनिंग प्रोवाइड की होगी हमने, अगर ये 0.5 मीटर से ज्यादा है, मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा और 3 मीटर स्क्वायर से कम होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है ना ये सिर्फ हम वन साइड से डिडक्ट करेंगे, या आप हम क्या करेंगे, सिर्फ वन फेस से डिडक्शन करेंगे। चाहे आप यहाँ पर एक्सटर्नल प्लास्टर से भी डिडक्ट करो या चाहे आप इंटरनल प्लास्टर से भी डिडक्ट करो। ये देखो यहाँ पर अगर इंटरनल प्लास्टर होगा इस वॉल का तो आप वन साइड से डिडक्शन करना पड़ेगा, चाहे वो आप अंदर की तरफ से डिडक्शन करो या बाहर की तरफ डिडक्शन करो, सिर्फ वन फेस से आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। और ये जो होता है ना जाम, ये जाम का एरिया जो भी होता है या सॉफिट का एरिया या सील का एरिया हमको एडिशन में नहीं लेना, इसे ऐसा ही रहना देते हैं। सिर्फ वन साइड में हम जो भी ओपनिंग का एरिया है वो डिडक्शन करेंगे। समझ में आ गया पॉइंट नंबर 2। ये देखो 0.5 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा और 0.3 मीटर स्क्वायर से कम होगा तो हम क्या करेंगे, डिडक्टेड फॉर वन फेस ओनली। हम सिर्फ वन फेस ही डिडक्शन करेंगे, चाहे आप बाहर का कर सकते हो या अंदर का, मीन्स एक्सटर्नल प्लास्टर से भी आप डिडक्शन कर सकते हो या इंटरनल प्लास्टर से भी आप डिडक्शन कर सकते हो। एंड क्या कहा है, नो एडिशंस आर मेड फॉर जाम्स, सॉफिट और सील्स। तो समझ में आ गई ये बात। यहाँ पर आपको जाम्स, सॉफिट और सील्स यही नया पार्ट था, तो ये भी आप समझ सकते हो इस इमेज को अंडरस्टैंड करके कि जाम हम इसे कहते हैं, सील ये होता है और सॉफिट ऊपर का पार्ट होता है। तो ये हो चुका सेकेंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, फॉर ओपनिंग मोर देन 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 3 मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा हमारी ओपनिंग होगी तो फुल ओपनिंग एरिया शुड बी डिडक्टेड फॉर बोथ फेस। हम क्या करेंगे, जो भी ओपनिंग एरिया है हम दोनों तरफ से, बोथ फेस से हम डिडक्शन करेंगे। एंड सेपरेट एडिशंस शैल बी मेड फॉर जाम्स, सॉफिट एंड सील्स। तो समझ में आ गया। फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं ये थर्ड पॉइंट। क्या कहा है थर्ड पॉइंट में, अगर हमारा जो ओपनिंग का एरिया है ना, अगर ये एरिया 3 मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा होगा, 3 मीटर स्क्वायर से भी ये हमारा एरिया क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम डिडक्शन करेंगे। मीन्स ये देखो इंटरनल प्लास्टर से भी हम, यहाँ पर अगर हमने इंटरनल प्लास्टर किया है तो इंटरनल प्लास्टर में भी हम क्या करेंगे, ये ओपनिंग हम डिडक्शन करेंगे इस ओपनिंग का। और जो भी एक्सटर्नल प्लास्टर किया है तो एक्सटर्नल प्लास्टर से भी हम इसका डिडक्शन करेंगे। और जो भी एडिशन होती है ना इस जाम की, और ये हम अलग से मेजर करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये जाम की ये हो चुकी हाइट और ये हो चुकी वॉल की थिकनेस। तो इस प्रकार से हम जाम का एरिया भी हम अलग से निकालेंगे। सेम जिस प्रकार से हमने जाम का निकाला उस प्रकार से हम सील का भी निकालेंगे। ये देखो सील का इस प्रकार से निकालते हैं, जितना भी विंडो की साइज होगी और वॉल की थिकनेस, तो इस प्रकार से हमें सील का भी एरिया हमें मिल जाता है। सेम उसी प्रकार हम सॉफिट का भी निकालेंगे। सॉफिट का किस प्रकार से होगा, ये देखो ये हो चुकी इसकी वॉल की थिकनेस और सेम इस टाइप में यहां से यहां तक हो गया होगा ना, इस ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर मुझे 3D में ड्रॉ करना नहीं आ रहा है माउस के कारण या कंप्यूटर स्क्रीन के कारण। अगर ऑफलाइन क्लासेस होते तो मैं बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाता। समझ में आ गया सॉफिट। तो फिर भी मैंने बहुत हार्ड वर्किंग करके आपको एक्सप्लेन करने का आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस प्रकार से हम डिडक्शन करेंगे। अगर हमारे ओपनिंग का एरिया जो भी है अगर वो 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तो हम दोनों तरफ से डिडक्शन करेंगे, और जो भी जाम्स का, सील का और सॉफिट का हम जो भी एरिया होता है वो हम सेपरेटली निकालेंगे। समझ में आ गया। तो ये जो जाम यहाँ पर भी होता है और इस साइड पर भी होता है, तो इसलिए हम ये जो एरिया होता है ना जाम का, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 इधर की साइड भी होगा जाम और इधर की साइड भी होगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम रूल्स अप्लाई करते हैं, डिडक्शन रूल अप्लाई करते हैं प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग के लिए।
जब भी हम इस पर डिटेल्ड एस्टिमेशन के प्रॉब्लम देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो चलो बस इतने 3 ही पॉइंट्स थे वो डिडक्शन के। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करो और शेयर भी करो, और कमेंट में भी मुझे आप बता सकते हो कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट जो भी है ना डिडक्शन फॉर पेंटिंग वर्क, तो वो हम देख लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।